मैं कुसुम स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे। 31 वर्षीय डॉक्टर मोबिता देवनाथ का जन्म कोलकाता में हुआ था, जहाँ से उन्हें अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की थी। हालांकि विज्ञान में गहरी रुचि के कारण उन्होंने चिकित्सा में अपना करियर बनाया। वह दयालु व्यक्ति थी, जबकि पर्यावरण पशु प्रेमी भी थी। साथ ही साथ वह गरीब लोगों की मदद भी करती थी। डॉक्टर मोबिता देवनाथ द्वितीय वर्ष स्नातकोत्तर में ट्रेनी डॉक्टर के रूप में आरजी कर मेडिकल कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर रही थी, जबकि सहकर्मी और प्रोफेसर उन्हें उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए प्रोत्साहित करते थे। उनका मानना था कि वह एक उज्जवल भविष्य चिकित्सक बन रही थी। उन्होंने एजुकेशन में मास्टर डिग्री इन एनवायरमेंटल साइंस और पीएचडी इन एनवायरमेंटल साइंस किया हुआ था। साथ ही वह चिकित्सा में अपना करियर बना रही थी। 9 अगस्त 2024 को डॉक्टर मोमिता देवनाथ को रात 11:30 बजे लापता घोषित कर दिया गया, जबकि उनके साथी मोमिता को ढूंढने में लग गए थे, पर उनका सुराग नहीं मिल पाया। तभी सुबह 9:30 बजे उनका शव बहुत कोशिश के बाद उन्हें कॉलेज के एक सेमिनार हॉल में अर्धनग्न अवस्था में आंखों, मुंह और गुप्तांगों से खून बहना और अचेत हालत में शव मिला, जिससे पूरे भारत में हंगामा और आक्रोश मच गया। डॉक्टर मोबिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसी दिन शाम 6:15 बजे से 7:30 बजे तक चली, जिसके ठीक रात 11:45 पर उनकी अप्राकृतिक मौत की सूचना सभी लोगों को दी गई। जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद इस बात का खुलासा हुआ कि उनके साथ निर्मम एवं क्रूर बलात्कार किया गया है। रिपोर्ट में उनके चेहरे की आंख, मुंह, प्राइवेट पार्ट से खून बहना आदि प्रदर्शित है। हालांकि जांच में यह भी पाया गया कि गर्दन, होठ, बाएं पैर, दाहिने हाथ, अनामिका, जनांग पथ को बुरी तरह से क्रूरता किया गया है और साथ ही 150 mg वीर्य द्रव भी उनके योनि स्वैब में पाया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार उसके चेहरे, गले पर भी भारी दबाया गया था, जिसे उसकी गले की थायराइड ग्रंथि में फ्रैक्चर हो गया। रिपोर्ट्स में यह भी उल्लेख है कि चोटों को विकृत कामुकता के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। इसी खोज को देखते हुए डॉक्टर और माँ पिता का कहना है कि उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया है। जांच के स्थान से एक ब्लूटूथ हैंडसेट मिला, जिसका संबंध एक संदिग्ध व्यक्ति से किया गया, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि व्यक्ति की पहचान संजय रॉय, कोलकाता पुलिस कल्याण संघ का सदस्य, आपदा प्रबंधन बल और नागरिक स्वयंसेवक है, जो कॉलेज गेट के पास पुलिस चौकी में तैनात था। वह मरीजों से बिचौलियों का काम करता था। जबकि डॉक्टर मोबिता देवनाथ सीसीटीवी वीडियो से यह मालूम हुआ कि संजय रॉय सुबह 4 बजे हॉस्पिटल की बिल्डिंग में दाखिला लिया, जहां उसने ब्लूटूथ हैंडसेट लगाया हुआ था। वह डॉक्टर मोबिता के कमरे में गया था, जहां उसका एक पेयर ब्लूटूथ हैंडसेट वहीं गिर गया था, जिसके 40 मिनट बाद उसे सीसीटीवी कैमरे में बिना ब्लूटूथ हैंडसेट में उसे देखा गया। यही कारण से उसे संदिग्ध व्यक्ति के रूप में उसे 10 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में ले लिया गया। जब कोलकाता पुलिस ने उसे कड़ाई से पेश आई तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया, पर जनता का और माँ बाप का कहना है कि संजय रॉय तो है ही, बल्कि मुख्य आरोपी कोई और है। इसे बलि का बकरा बनाया जा रहा है। 13 अगस्त 2024 को कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा, राज्य सरकार और पुलिस मामले में देरी और असंतोषजनक रिपोर्ट से सबूत को नष्ट कर सकती है। इस मामले को जल्द से सीबीआई को सौंप दिया जाए। वहीं 18 अगस्त को भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 पीठ के मामले में संज्ञान लिया।
20 अगस्त 2024 को न्यायाधीशों ने कोलकाता सरकार, राज्य पुलिस और कॉलेज प्रशासन की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि मामले की हम कड़ी निंदा करते हैं और केस को हम बारीकी निगरानी कर रहे हैं। हालांकि न्यायाधीशों ने डॉक्टरों के लिए कार्यस्थलों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है और सभी डॉक्टर समुदाय से कहा कि वह अपने काम पर वापस लौट जाएं। कोर्ट रूम ने 22 को दूसरी सुनवाई के दौरान कहा, शव की खोज और प्राथमिकी दर्ज करने के बीच हुए स्वयं देरी के लिए राज्य सरकार, राज्य पुलिस और कॉलेज प्रशासन को लेकर कानून परिवर्तन की कड़ी आलोचना की है। डॉक्टर मोबिता देवनाथ को 9 अगस्त 2024 को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में शव अचेत हालत में मिला है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह पाया है कि कातिल का 150 mg वीर्य प्राइवेट पार्ट में पाया गया है। साथ ही साथ उनके शरीर में कई सारी चोट, अस्थि मज्जा टूटना, गला दबाना, पसली की हड्डी टूटना आदि शामिल है, जिससे इस बात का पता लगा कि उसके साथ क्रूर, निर्मम और जघन्य दरिंदगी की गई है। माना जा रहा है घटना तब हुई है जब वह रात में खाना खा के पढ़ने के लिए अपने कमरे में चली गई। हालांकि सूत्रों से यह भी मालूम हुआ कि अस्पताल में कुछ संभावित अवैध गतिविधियों के बारे में डॉक्टर मोबिता देवनाथ को पता चल गया था, जिसको लेकर उनकी बलात्कार और हत्या कर दी गई। आरजी कर मेडिकल कॉलेज की 31 वर्षीय पीजीटी डॉक्टर की हत्या और बलात्कार की जांच जटिल होती जा रही है। माता पिता और सहकर्मी मानते हैं कि डॉक्टर कुछ संवेदनशील जानकारी जान गई थी। पुलिस वॉलंटियर संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया, लेकिन शक है कि असली दोषी अभी भी आज़ाद हैं। पुलिस ने अब तक मृतक डॉक्टर की डायरी और उसके माता पिता से जो विवरण जुटाए हैं, उनसे पता चलता है कि वह पिछले कुछ हफ्तों से बहुत तनाव और काम के दबाव में थी। दूसरे वर्ष की पीजीटी डॉक्टर होने के नाते वह पहले ही सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 1 साल से अधिक समय बिता चुकी थी। ऐसे संस्थानों में जूनियर डॉक्टरों के लिए लगातार 36 घंटे काम करना आम बात है। उसने एक डायरी में दबाव के बारे में लिखा। डॉक्टर के साथ काम करने वाली सहकर्मी ने कहा, हमें संदेह है कि यह बलात्कार और हत्या का कोई साधारण मामला नहीं था। वह आकस्मिक शिकार थी, उसे निशाना बनाया गया था। संजय रॉय को कैसे पता चला कि वह उस समय सेमिनार हॉल में अकेली थी? वह किसी बड़ी मछली की रची गई साजिश का शिकार हो सकती है। कुछ लोगों ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज के ड्रग रैकेट की ओर इशारा किया। वहीं एक अन्य सहकर्मी ने कहा कि उसके विभाग में संभावित ड्रग साइफनिंग रैकेट की चर्चा है, जिसका वह पर्दाफाश करने की कोशिश कर रही थी। हमारे लिए इस पर संदेह करने का एक कारण है क्योंकि वह ईमानदार थी। कई सहकर्मियों ने कहा कि वह पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की साजिश का शिकार हो सकती है। 9 अगस्त को अपनी बेटी की मौत की सूचना मिलने के बाद महिला के माता-पिता ने पुलिस को बताया कि उसने काम के अत्यधिक दबाव के बारे में बात की थी। उसकी डायरी से यह स्पष्ट था कि कुछ सहकर्मी उस पर बहुत सारा काम थोप रहे थे। मामला सीबीआई को सौंपे जाने से पहले माता पिता ने कथित तौर पर पुलिस को बताया कि उनकी बेटी ने विभाग में कुछ ऐसा देखा या सुना होगा जो उसे नहीं पता होना चाहिए था। सहकर्मियों और अधिकारियों ने अस्पताल में कई तरह की गड़बड़ियों की ओर भी इशारा किया और कहा कि जो भी अनियमितताओं के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत करता है, उसे किसी न किसी तरह की सजा दी जाती है। चीखती चिल्लाती बिलखती रही वो, पर किसी को सुनाई नहीं दी वो। दरिंदों की करनी ने चोटिल किया देश की हर नारी के स्वाभिमान को। पहले जी भरकर इज्जत लूटी उसकी, फिर मौत की नींद सुला दिया उसको। अब हर एक लड़की अकेले होने से डरती है।
दरिंदगी की खबरें रोज पढ़ पढ़ कर हर लड़की टूटती है। जिस देश में होती है नारी की पूजा, उसी देश में नहीं है नारी की सुरक्षा। कब तक उस बेकसूर के साथ न्याय होगा, कब तक नारी के हिस्से में बलात्कार होगा। न्याय की गुहार है, हर नारी की यही ललकार है। अब बस नारी के दुर्गा अवतार लेने की देर है, दरिंदों पर प्रहार करने की देर है। ये थी हमारी आज की कहानी। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इस घटना का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है। जय हिंद, जय भारत। यदि आप भी डॉक्टर मौमिता के लिए न्याय चाहते हो तो कमेंट में जस्टिस फॉर लेडी डॉक्टर अवश्य लिखना।